नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के नेता लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई पर सवाल भी उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस नेता एक कदम आगे हैं। यहां पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने राहुल गांधी को राष्ट्रपुत्र बता दिया। इस पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी राहुल गांधी को राष्ट्रपुत्र बताने पर कांग्रेस को घेर रही है। बात आज इसी पर, पहले रिपोर्ट देखिए। के राष्ट्रपुत्र हैं, ये कुछ भी करते रहे, हम खामोश रहे। राहुल गांधी को राष्ट्रपुत्र बता रहे ये शख्स कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस एक्शन में है। फैसले पर पार्टी सवाल उठा रही है। छत्तीसगढ़ में पार्टी लोकतंत्र बचाओ शांति मार्च निकाल रही है और इसी को लेकर कांग्रेस ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मंत्री, सांसद, विधायक मौजूद थे। इसी दौरान सत्यनारायण शर्मा ने राहुल गांधी को राष्ट्रपुत्र की उपाधि दे डाली और कहा कि महात्मा गांधी उस जमाने के राष्ट्रपिता थे, राहुल गांधी इस जमाने के राष्ट्रपुत्र हैं। देखिए, महात्मा गांधी उस जमाने के वो थे, राष्ट्रपिता थे। राहुल गांधी जी इस जमाने के राष्ट्रपुत्र हैं, देश के बेटे हैं। इसलिए हम कहते हैं महात्मा गांधी जी उस जमाने के राष्ट्रपिता थे और राहुल गांधी जी आज के जमाने के राष्ट्रपुत्र हैं। अब कांग्रेस राहुल गांधी को राष्ट्रपुत्र बताए, भला बीजेपी कैसे चुप रह सकती है। शर्मा पर बीजेपी नेता पलटवार कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि राहुल गांधी खुद को देश से और संविधान से बड़ा मानते हैं। उन्हें राष्ट्रपुत्र बताने वाले ये बयान इस बात को साबित करता है। देखिए, मैंने जैसे कहा कि राहुल गांधी जी अपने आप को इस देश से और संविधान से बड़ा मानते हैं। इस सत्यनारायण शर्मा जी की जो बात है मेरी बातों को प्रमाणित करता है। बीजेपी तो इस पर भी सवाल खड़े कर रही है कि राहुल गांधी के समर्थन में आखिर कांग्रेस आ ही क्यों रही है। सांसद सुनील सोनी ने कहा कि जिसे कोर्ट ने 2 साल की सजा दी है और कानून के तहत सदस्यता खत्म हुई है, तो ऐसे में कांग्रेस किसके खिलाफ आंदोलन कर रही है। राहुल गांधी के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों ले रही है कांग्रेस पार्टी, ये चिंता का विषय है कांग्रेस के लिए कि जिसको कोर्ट ने 2 साल की सजा दिया और उसके बाद में उस भारत के कानून के अंदर में लिखा है कि 2 साल या उससे अधिक की सजा होगी तो अपने आप सदस्यता समाप्त हो जाएगी, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो। केवल सूचना निकाली है लोकसभा अध्यक्ष जी ने कि आपकी सदस्यता समाप्त हो गई है, तो उसके अंदर में किसके खिलाफ आप आंदोलन कर रहे हो। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी का इस तरह गुणगान किया हो। इससे पहले प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तुलना भगवान राम और शंकराचार्य की यात्राओं से भी कर चुके हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या से लेकर लंका तक उन्होंने यात्रा की थी। शंकराचार्य भगवान, जगत गुरु आदि शंकराचार्य भगवान ने केरल से लेकर बद्रीनाथ तक यात्रा की थी। ये दोनों यात्राओं का लगभग जो किलोमीटर था और राहुल जी की यात्रा है लगभग समान है। बीजेपी हमेशा से कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमने दरबारी कल्चर के आरोप लगाती रही है और इसे लेकर कांग्रेस को घेरती रही है। राहुल गांधी को राष्ट्रपुत्र बताकर पार्टी ने एक बार फिर बीजेपी को मौका दे दिया और बीजेपी इसे भुना भी रही है। राष्ट्रपुत्र पर राजनीति तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो क्या राहुल गांधी को राष्ट्रपुत्र कहना सही है? बात आज हम इसी पर करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी जी हैं और बीजेपी की तरफ से हैं बीजेपी नेता मुकेश शर्मा जी। आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं मैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। अजय जी, शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले देश के पिता, राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। बाद में देश ने, सरकार ने इसको मान्यता दे दी। वो होना भी चाहिए क्योंकि महात्मा गांधी ने जो देश के लिए किया वो अतुलनीय है, उसकी तुलना नहीं हो सकती। क्या कांग्रेस मुझे ये बताएगी कि राहुल गांधी ने देश के लिए ऐसा क्या किया है जिससे उन्हें राष्ट्रपुत्र कहा जाए? सुमित जी, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की मिली क्योंकि उन्होंने आज देश की आजादी के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, अपने प्राण तक न्यौछावर किया, उम्मीदों को बढ़ाने के लिए मजबूर किया। परंतु देखिए, ये स्पष्ट है कि आज भी भारत माता हम सबकी माता है, चाहे आप हो सुमित जी, मैं हूं, या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुकेश जी, हम सब जो है राष्ट्रपुत्र है। अंतर यह है कि राष्ट्रपुत्र की जो कर्तव्य है, जो भूमिका है, वो कितनी महती है।
आप देखिए आज कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी आज देश के आम नागरिक की जो समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, जो नफरत और हिंसा का माहौल फैला हुआ था, उसके खिलाफ 4000 किलोमीटर की पद यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर, जो 12 राज्यों 2 केंद्र शासित प्रदेश से गुजरती, आज अडानी का शेल कंपनी 20,000 के खिलाफ 20,000 करोड़ रुपए किसका है, किसका कालाधन आया है, इसके खिलाफ जो आवाज उठाने का प्रयास है, उस आवाज को दबाने के लिए, लोकतंत्र का गला घोटने के लिए, संविधान का सम्मान न करने वाले लोग जो सिर्फ मनुस्मृति को मानते हैं, ये वही भारतीय जनता पार्टी है। 1925 में आरएसएस का गठन हुआ। मुझे बता दें मुकेश शर्मा जी कि देश की आजादी के लिए इन्होंने क्या किया? क्या एक नाखून तक कटवाए? ये आजादी के आंदोलन में समर्थन की बात तो छोड़िए, ये भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करते रहे, आजाद हिंद फौज का विरोध करते रहे, लोगों को सार्वजनिक मंच पर अंग्रेजी सेना में शामिल होकर अंग्रेज सत्ता का साथ देने के लिए प्रेरित करते रहे, ये माफीनामे लिखते रहे। आज एक कलेक्टर से ज्यादा इनके सावरकर जी को पेंशन मिलती रही। बंगाल में मोहम्मद जिन्ना के साथ मिलकर अंग्रेज सरकार की मदद से बंगाल और अन्य राज्यों में सरकार बनाते रहे। आज ऐसे लोग जो सिर्फ देश को बांटने और काटने की राजनीति करते रहे, अंग्रेजों का समर्थन करने वाले लोग आज ये फिर से आज कहीं ना कहीं लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास कर रहे हैं। अजय जी, कांग्रेस क्या सत्यनारायण शर्मा जी के बयान का समर्थन करती है, उनके साथ खड़ी है इस बयान पर? अजय जी देखिए बहुत स्पष्ट है सुमित जी, आज कोई भी न केवल राहुल गांधी, चाहे आप, मैं, अगर देश की आम जनता के लिए, देश की महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए, आर्थिक असमानता के लिए आज शेल कंपनियों अवैध लेन देन को लेकर आवाज उठाता है, वो सच्चा राष्ट्रपुत्र है। आज उसकी भावनाओं को, उसके महत्व को समझिए। आज राहुल गांधी को क्यों कह रहे हैं? आज कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एक वर्ग के प्रति दूसरे को खड़ा करना, धर्म को धर्म से लड़ाना, सांप्रदायिकता फैलाना भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। ये उसके खिलाफ जो राहुल गांधी जी की लड़ाई है, जो देश के लिए जोड़ने के लिए अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को दांव पे लगा के जो प्रयास कर रहे हैं, ये जो भूमिका है, ये इस देश के सपूत की भूमिका है। उसी का आधार पर सत्यनारायण शर्मा जी ने हमें राष्ट्रपुत्र का है। अगर आप अपनी भूमिका निभाते हैं पत्रकार के रूप में, मैं प्रवक्ता के रूप में, या वो कांग्रेस के नेता के रूप में अगर सच्ची भूमिका निभा रहे हैं, तो ये हमारा दायित्व है, हम राष्ट्रपुत्र कहलाने के लायक है। चलिए ठीक है, आपके अलग ही तर्क है, कांग्रेस का अलग ही तर्क है राष्ट्रपुत्र को लेकर। मुकेश जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अजय गंगवानी जी की बातों पर? सुमित जी, जो खुद जमानत पे चल रहा हो, देश की कानून को नहीं मानता हो, कैम्ब्रिज में जाके भारतीय लोकतंत्र पे प्रश्न उठाता हो, विदेशियों से या दूसरे कंट्री के लोगों से यहाँ के लोकतांत्रिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करने की बात करता हो, ऐसा बात है। आपत्तिजनक है, मैं माफी चाहता हूँ सुमित जी डिस्टर्ब करने के लिए। ये गलत नहीं, गलत तथ्य मेरा निवेदन सुमित जी, अगर ये गलत तथ्य रखेंगे या झूठ बोलेंगे तो मैं विरोध करूंगा। जी आपको समझ दूंगा ना अजय जी, मैं फिर से दोबारा लौटूंगा ना आपके पास। निवेदन है, आज इनके संबोधन को सुन लीजिए। मुकेश जी पूरी जिम्मेदारी से बात को कह रहा हूँ, बिल्कुल आप लंदन में उनकी पूरी बातों को सुन लीजिए, उनके संबोधन को। अजय जी दोबारा लौटूंगा ना आपके पास, आपने बात रख ली, अब मुकेश जी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। आपको भी हम दोबारा सुनेंगे अजय जी, दोबारा हम आपको सुनेंगे अजय जी, मैं मौका दूंगा दोबारा आपको। मुकेश जी जी कहिए। और उसको कांग्रेस का कोई नेता कभी कहता है कि गांधी परिवार के, इस परिवार के लोगों के लिए अलग से कानून बनना चाहिए, कोई कहता है कि इनको राष्ट्रपुत्र का दर्जा दिया जाना चाहिए। ये सब जो है महिमा मंडन करके उस परिवार के प्रति ये दिखाना चाहते हैं कि हम कितने बड़े वफादार हैं। ये वफादार बनने का होड़ है और कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनको इस बात को समझना चाहिए, कानून का सम्मान। और मैं तो कहता हूं पूरे कांग्रेसियों को पूरे देश भर में जाके हमारे पिछड़े वर्ग के समाज के लोगों से माफी मांगना चाहिए, जिसका अपमान इनके नेता ने किया है, सार्वजनिक रूप से किया है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जहां पे उनको अपमानित होना पड़ा। इनको सबको मिलके क्षमा मांगनी चाहिए उनसे। ये बनिस्बत इस प्रकार की जो ये बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जमीन खिसकता दिख रहा है। ये कांग्रेस पार्टी को बचाने के लिए और उस परिवार के वफादार बनने के लिए चाटुकारिता के किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, कोई भी शब्द का प्रयोग करने के लिए तैयार है। तो ये इनका कोई सीमा नहीं है। कहीं ना कहीं अब इनको दिखने लगा है, समझ में आने लगा है कि अब जमीन खिसक रही है, चाहे वो देश में हो, अब चाहे प्रदेश में हो। प्रदेश में भी इनको दिखने लगा, आईना दिखा रही है जनता इनको, तो अब हड़बड़ाए हुए हैं। तो इनको अपना जमीन बचाना है, ये बात असली है। ठीक है, बाकी
जी जी अजय जी एक बार फिर से कांग्रेस नेता पर चापलूसी करने के आरोप लग रहे हैं। इससे पहले भी जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तब कांग्रेस नेताओं ने उन्हें भगवान राम से उनकी तुलना कर दी थी और अब राष्ट्रपुत्र उनको कहकर संबोधित कर रहे हैं कांग्रेस नेता। तो एक बार फिर से चापलूसी के आरोप, चाटुकारिता के आरोप कांग्रेस के नेताओं पर लग रहे हैं। अजय जी क्या कुछ कहेंगे? देखिए सुमित जी, भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र है। आज वो सच को स्वीकार नहीं करेंगे। आज देश की आम जनता की आवाज को संसद में उठाने वाला पूरे जोश शोर से, पूरे दमखम से था। आज राहुल गांधी की आवाज को दबाने के लिए, देखिए आपको एक क्रोनोलॉजी समझाऊं। 7 फरवरी को राहुल गांधी जी 40 मिनट का बयान देते, 18 अंकों को जानबूझकर संसद को विलोपित कर दिया जाता है। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष है कांग्रेस के, उसके बयान की पंचों को विलोपित कर दिया जाता है, क्योंकि चाहते नहीं है। आज क्योंकि राहुल गांधी प्रश्न उठाते हैं कि अडानी आपके हैं कौन, ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्यों आपको उनकी फ्लाइट में बैठ के कंफर्ट में आप काम करते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में स्टेट बैंक के चेयरमैन को लाके गारंटी देते हैं, आप श्रीलंका ले जाते हैं, बांग्लादेश दिलाते हैं, जहां जहां मोदी जी की यात्रा होती है वो अडानी को ठेका मिलता है। आज देश में चरित्र खुल के सामने आ चुका है कि इनके केंद्र में सिर्फ पूंजीपतियों का हित है, देश की आम जनता के खिलाफ है। आज पूरी विपक्ष 18 दल आज जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की बात करते हैं, क्यों गठन नहीं करते? अगर आप 5 साफ है, आप उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। 609 नंबर से दूसरे स्थान पे कैसे पहुंच गया? किसकी मदद से? किसने ठेके दिलाए? आप ईडी के छापे क्यों विपक्ष के लिए है? आज 20,000 करोड़ रुपए अडानी की शेयर कंपनियों में आते हैं, क्यों कार्रवाई नहीं होती? क्या सिर्फ विपक्ष के लिए है? यही चरित्र है इनका, ये चापलूसी इनकी चरित्र है। आप दोनों शाम का लिए सुमित शुरू रहेगी बौखलाहट, जैसी सच खुलेगा ऐसे मुकेश जी बौखलाएंगे। इनको शांत करें पहले। ठीक है अच्छा ठीक है अजय जी मैं लौटूंगा दोबारा आपके पास। मुकेश जी मेरा एक सवाल आपसे। मुकेश जी मैं बात कंप्लीट कर मैं बात कंप्लीट कर लूं, मेरा 10 सेकंड लूंगा सिर्फ आपसे। देखिए वही भारतीय जनता पार्टी है जो 1925 में बनती, 92 साल तक आप झंडा नहीं फहराते अपने, आप राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं, आप हिंदुत्व की बात करते हैं। क्या आप सिर्फ वोटों के ध्रुवीकरण के लिए, जातिगत समीकरण के लिए बात करेंगे? आज रामनवमी के दिन 10 राज्यों में दंगे होते हैं। आपके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी 2002 के दंगों को जस्टिफाई करते हैं कि ऐसा सबक सिखाया कि आज तक विद्रोह नहीं हुआ। तो इनका चरित्र क्या है? धर्म को धर्म से लड़ाना। ठीक है चलिए अजय जी मैं लौटूंगा दोबारा लौटूंगा आपके पास। मुकेश जी मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं राहुल गांधी की सदस्यता की अगर हम बात करें तो कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने मजाकिया लहजे में यह कहा था कि जिस तेजी से राहुल गांधी की सदस्यता गई है, उन पर कार्रवाई हुई है, उसे देखकर यूसेन बोल्ट जो कि दुनिया के सबसे तेज धावक हैं वो भी हैरान है। मतलब जिस तेजी से कार्रवाई हुई है उस पर सवाल उठा रही है कांग्रेस। मुकेश जी क्या कहेंगे? सुमित जी ये बड़ा हास्यास्पद बात है और पी चिदंबरम जी स्वयं वकील हैं। ऐसे में उनको जब इस प्रकार के निर्णय आते हैं तो स्वतः उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। ये खाली सूचना दिया जाता है। ये सूचना जो है लोकसभा के अंदर से जो सूचना निकली वो खाली सूचना थी। स्वतः यदि 2 साल से अधिक की सजा होती है तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो इनको हर बात को राजनीति करना है। तकलीफ कहाँ है ये मैं बताऊं। 2014 में 14 से अधिक प्रदेशों में ये हुआ करते थे, आज 2 से 3 प्रदेश में बच गए और वो भी समाप्ति की ओर है। तो इनको इनके प्रकार कांग्रेस को बचाना है, कांग्रेस के अस्तित्व को बचाना है, कांग्रेस के जमीन को बचाना है। ये तुष्टीकरण करके, भ्रष्टाचार करके इतने दिन देश के लोगों को गुमराह करते रहे। अब जब इनकी वास्तविकता खुल गई देश के सामने तो इनकी जमीन खिसक गई है। तो ये कोई भी कारण बना के और जनता के बीच में जाके भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। उनकी सदस्यता जाने के पीछे जिम्मेदार भी वो स्वयं है। वो यदि चाहते तो जवाब देता हूं मैं। नहीं जाती थी, उनकी सदस्यता नहीं जा सकती थी, ये भी जानते हैं। चलिए ठीक है अजय जी, ठीक है अजय जी, अजय जी कहीं इनको लगता है इनको शांत करना चाहते हैं। अजय जी हो गया आपकी बात कम तो मुकेश जी बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, छत्तीसगढ़ के दर्शक सुन ले। आप इस पूरी घटना की क्रोनोलॉजी को समझिए। ये वही पूर्णेश मोदी थे जब वहां दवे जी इनके जो मजिस्ट्रेट थे वो केस को देख रहे थे। जब उनका ट्रांसफर होता है तो रातों रात स्टे लगाते हैं। 7 फरवरी को राहुल जी देश की संसद में लोकतंत्र के मंदिर में अडानी और मोदी के प्रश्नों पर सवाल उठाते हैं। 16 फरवरी ठीक 9 दिन के बाद पूर्णेश मोदी जो है वो अहमदाबाद में एप्लीकेशन वापस लेते हैं। 27 फरवरी को सूरत में कार्रवाई होती है। 17 मार्च को निर्णय सुरक्षित, 23 मार्च को निर्णय। देखिए पूरी जो डेट वाइज दे रहा हूं इस पर दिख रहा है कि चिदंबरम जी का आरोप सच है।
ये जल्द से जल्द ये प्रयास कर रहे थे। ठीक है अजय राहुल गांधी जी, अजय जी, अगर राष्ट्रपुत्र शब्द पर अगर मैं लौटूं, आपने ये कहा था कि राहुल गांधी महंगाई, बेरोजगारी, जनता की आवाज उठा रहे हैं तो वो राष्ट्रपुत्र हैं। जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तो यही काम बीजेपी के नेता किया करते थे, तो क्या बीजेपी के नेता भी राष्ट्रपुत्र हुए उस समय? देखिए, मेरे को एक स्पष्ट कर दीजिए सुमित जी, राष्ट्रपुत्र को क्या महिमा मंडित है? राष्ट्रपुत्र का अर्थ क्या है? राष्ट्रपुत्र का अर्थ यह है जो देश की जनता के लिए, देश के हित के लिए काम करे, व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर देश की आम जनता के फायदे के लिए काम करे, उनके जुड़े हुए मुद्दे उठाए जो सीधे सीधे उनकी आम जिंदगी को प्रभावित करते। आज मोदी जी देश के संसाधनों को बेच रहे, देश के एयरपोर्ट को, देश के बंदरगाह को 609 से दूसरे नंबर पे किसने पहुंचाया? आज क्यों बांग्लादेश, ठीक है, राष्ट्रपुत्र शब्द के अलग अलग मायने हैं, कांग्रेस के अलग मायने हैं, बीजेपी के अलग मायने हैं, सभी इस शब्द का अलग अलग अर्थ निकाल रहे हैं। समय की बेहद कमी है अजय जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। बहुत धन्यवाद अजय जी आपका। मुकेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 5 की आंच में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।